हिंदी सुगम भारती 8वीं कक्षा की पहली इकाई का 8वां और अंतिम यानी कि पहली इकाई का आखिरी कविता कदम मिलाकर चलना होगा के लेखक रचनाकार है अटल बिहारी वाजपेयी। इनका मैं पहले आपको परिचय बताती हूँ। इनका जन्म 1924 ग्वालियर मध्य प्रदेश में इनका जन्म हुआ है। इनका परिचय है कि भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी कवि, पत्रकार एवं प्रखर प्रवक्ता है। आपकी रचनाएं जिजीविषा, राष्ट्रीय प्रेम, एकता एवं ओज से परिपूर्ण है। आपकी प्रमुख कृतियां हैं मेरी 51 कविताएं, कविता संग्रह, कुछ लेख, कुछ भाषण, बिंदु बिंदु विचार, अमर बलिदान, गद्य रचनाएं आदि। पद्य संबंधित में वे कहते हैं, प्रस्तुत नवगीत में वाजपेयी जी का कहना है कि जीवन में चाहे सुख हो या दुख हो, परिस्थिति अनुकूल हो या प्रतिकूल हो, हमें सदैव कदम मिलाकर आगे बढ़ना चाहिए। कभी हमें क्या कहते हैं, वे हमें बार बार एक ही कहते हैं वाजपेयी जी कि हमें जीवन में कितने भी संघर्ष क्यों ना हो, मगर हमें समय के अनुसार निरंतर आगे बढ़ते रहना चाहिए। आगे वे कदम मिलाकर चलना होगा। यहाँ पर कविता है। इस कविता का कविता रूप में प्रस्तुतिकरण मिडिल स्कूल विभाग के श्री धीरज शर्मा सर आपको पहले प्रस्तुत करेंगे। सबसे पहले आप उसकी वीडियो देखोगे जहाँ पर उन्होंने ये कविता आपको गा के बताई है। आगे ध्यान में मैं आपको इस कविता का अर्थ समझाने वाली हूँ और इसके कठिन शब्दों के अर्थ बताऊंगी। सबसे पहले यहाँ पर दिया है, बाधाएं आती है आए, बाधाएं आती है आए, घिरे प्रलय की घोर घटाए, पाँवों के नीचे अंगारे, सिर पर बरसे यदि ज्वालाएं, निज हाथों से हंसते हंसते, आग लगाकर जलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। यहाँ पर मैं आपको बाधाएं का अर्थ राधन की अड़चने या रुकावट। जीवन में जब हम कोई कार्य करते हैं तो ऐसी बहुत सी रुकावट और अड़चनें आती है, उसे हम क्या कहते हैं, बाधाएं। या फिर यहाँ पर हम देखेंगे कि हमें वे कहते हैं जैसे कि घोर का अर्थ यानी कि भयानक व कठिन। घोर का अर्थ होता है बहुत भयानक या कठिन, जो घटाए छाती उसे हम कहते हैं। उसके बाद हम देखेंगे अब नीच का अर्थ रहता है नीच। यहाँ पर जो नीच दिया है उसका अर्थ रहता है अपना। आगे ध्यान में हंसते हंसते ने के हंसना, कदम मिलाकर चलना होगा यानी कि हमें साथ में चलना होगा। अब यहाँ पर हमें कवि क्या कहते हैं, कवि अटल बिहारी वाजपेयी जी हमें कहते हैं कि कवि कहते हैं कि जीवन में तरह तरह की अड़चनें और रुकावट आती रहती है। इन रुकावट से हमें डरना नहीं चाहिए, हमें इनकी परवाह न करके इनका सामना करना चाहिए। वे कहते हैं कि बाधाएं आती है तो उन्हें आने दो, भले प्रलय की आशंका ही क्यों ना हो, हमारे मार्ग में आग के अंगारे ही क्यों ना बिछे हो, चारों ओर से विपत्तियां ने घेर क्यों ना रखा हो, पर हमें इनकी परवाह न करके इन कठिन परिस्थितियों में तपकर अपने आप को निखारना होगा। हमें सदैव कदम से कदम मिलाकर बढ़ते रहना पड़ेगा। तो कवि ने हमें यहाँ पर इनके अटल बिहारी वाजपेयी जी ने हमें जीवन में बहुत अच्छी सीख दी है। इस सीख को हमें अपने जीवन पर लागू करना होगा। विद्यार्थियों, ये जीवन अभी हम देख रहे हैं कोविड-19 की वजह से हम घर पर ही रहकर पढ़ाई कर रहे हैं, तो हमें अपनी पढ़ाई को रुकना नहीं है। हमें इस सीख के माध्यम से हमें अपनी पढ़ाई में लेना है ये सीख और हमें निरंतर आगे बढ़ते रहना है। दूसरा वे आगे कहते हैं कि हास्य रुदन में तूफान में अमर असंख्य बलिदान में, उद्यानों में वीरानों में, अपमानों में सम्मानों में, उन्नत मस्तक उभरा सीना, पीड़ाओं में पलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। अब यहाँ पर हम देखेंगे
यहाँ जैसे कि दिया है यहाँ पर हास्य यानी हंसी, रुदन यानी रोना या विलाप, तूफान, तूफान का अर्थ है हवा या अखंड, अमर, अमर का अर्थ है न मरने वाला या अविनाशी, बलिदान, बलिदान यानी कि कुर्बानी। उसके बाद दिया है उन्नत, उन्नत का अर्थ रहता है ऊंचा। उसके बाद दिया है सीना, सीना का अर्थ है छाती। पीड़ा, पीड़ा यानी कि शारीरिक यानी कि दर्द या शारीरिक मानसिक कष्ट। और वीरान, वीरान का अर्थ दिया है उजाड़। अब यहाँ पर हमें कहते हैं, कवि कहते हैं कि जीवन में परिस्थितियाँ सदा एक सी नहीं रहती, कभी खुशियाँ का माहौल होता है तो कभी गम ही गम। जीवन में कभी उथल पुथल की स्थिति आ जाती है तो कभी त्याग और बलिदान की आवश्यकता पड़ती है, कभी जीवन में हरियालियाँ ही हरियालियाँ होती है तो कभी उजाड़ और भयावह परिस्थितियों को भी झेलना पड़ता है। जीवन में कभी सम्मान मिलता है तो कभी अपमान भी सहना पड़ता है, पर हमें इससे निराश नहीं होना चाहिए। जीवन में इस तरह के उतार चढ़ाव आते ही रहते हैं, अतः हमें जीवन में आने वाले हर प्रकार के कष्टों को सीना तान कर हिम्मत के साथ सहन करना होगा। हमें सदा कदम से कदम मिलाकर निरंतर आगे बढ़ते रहना पड़ेगा। विद्यार्थी मित्रों, अभी हम देखे हैं कि कोरोना रूपी संकट हमारे पूरे भारत, पूरे विश्व में आया है, तो हमें इस परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा और हमें आगे निरंतर बढ़ना ही होगा। यहाँ पर कविता तीसरा और हम देखेंगे, उजियारों में अंधकार में, कल कछार में, बीच धार में, घोर घृणा में, पुत प्यार में, क्षणिक जीत में, दीर्घ हार में, जीवन के शत शत आकर्षक अरमानों को दलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। यहाँ पर वे कहते हैं, यहाँ पर उजियारा, उजियारा का अर्थ रहता है उजाला, कछार का अर्थ रहता है नदी का तट या नीची जमीन। उसके बाद दिया है धारा, धार का अर्थ रहता है धारा। उसके बाद घोर, घोर का अर्थ विद्यार्थी मैंने आपको पहले भी बताया था, घोर का अर्थ है कि अत्यधिक। यहाँ पर कल का अर्थ दिया है बगल या पाश्य। घृणा का अर्थ है कि घिन या नफरत करना। पूत, पूत का अर्थ रहता है पवित्र। क्षणिक का अर्थ है बहुत कम समय की और दीर्घ का अर्थ है लंबे समय की। उसके बाद अरमान, अरमान का अर्थ है कि लालच या अभिलाषा। उसके बाद दलना यानी कि कुचलना। अब आगे कवि क्या कहते हैं, अब हम देखेंगे। कवि कहते हैं कि जीवन में कभी उजाला होता है यानी सुख समृद्धि का समय होता है। हम देखते हैं ना, जीवन में कभी किसी के जीवन में बहुत खुशियाँ रहती है और किसी के जीवन में क्या रहता है, अंधेरा रहता है, यानी कि बहुत दुख दर्द रहता है। कभी जीवन में के कछार की भांति शांत होता है तो कभी वह बीच की धारा की भांति उथल पुथल मचाने वाला होता है। कभी घृणा जैसा अपमान सहन करना पड़ता है तो कभी पवित्र प्यार भी मिलता है। कभी जीत के क्षणिक आनंद का सुख भोगने का अवसर मिलता है तो कभी हार यानी असफलता का दीर्घकालीन सताप भोगना पड़ता है। कवि कहते हैं कि हमें अपनी परवाह नहीं करनी चाहिए, इसके लिए हमें अपनी अनेक लालसाओं और अभिलाषाओं का क्या करना चाहिए, गला घोटना चाहिए। हमें सदैव कदम मिलाकर आगे बढ़ते रहना चाहिए। कवि हमें जीवन में सीख देते हैं। अब हम लेंगे सम्मुख फैला अगर ध्येय पथ, सम्मुख फैला अगर ध्येय पथ, प्रगति चिरंतन कैसा इति अब, सुमिति हर्षित कैसा श्रम सलत, असफल सफल समान मनोरथ, सब कुछ देकर कुछ ना मांगते, पावस बनकर ढलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। अब यहाँ पर हम देखेंगे ध्येय, ध्येय का अर्थ रहता है उद्देश्य। जब हम कोई कार्य करते हैं तो हर एक कार्य का कोई ना कोई उद्देश्य रहता है। उसके बाद वे आगे कहते हैं जैसे कि प्रगति यानी कि उन्नति यानी कि आगे की ओर बढ़ना, चिरंतन यानी कि पुराना या प्राचीन, इति का अर्थ रहता है समाप्ति या अंत। उसके बाद तो सुष्मित यानी सुंदर यानी कि हास्य युक्त।
उसके बाद दिया गया हर्षित यानी कि प्रसन्न। श्रम का अर्थ है कि परिश्रम या मेहनत करना। शलत, शलत का अर्थ यानी कि थका हुआ, भ्रांत। उसके बाद यहाँ पर दिया है मनोरथ, मनोरथ की मन की कामना या अभिलाषा। पावस यानी कि वर्षा ऋतु। उसके बाद ढलना यानी कि बहना। आगे कवि कहते हैं कि हमारे समक्ष हमारे उद्देश्य का मार्ग यदि प्रशस्त है तो हमें निरंतर प्रगत पथ पर बढ़ते रहना है। अब उसकी समाप्ति नहीं हो सकती। हंसी खुशी और प्रसन्नता के माहौल में अब थकान कैसी। असफलता और सफलता दोनों एक जैसी है, हमारे लिए दोनों में कोई अंतर ना हो। कवि कहते हैं कि हमें पावस के समान सब कुछ न्यौछावर कर देना है और बदले में कुछ नहीं मांगना है। सबको केवल प्यार बांटना है, हमें सदा कदम मिलाकर आगे बढ़ते रहना है। अंत में कवि हमें बार बार एक ही कहते हैं कि हमें निरंतर कदम मिलाकर आगे बढ़ते ही रहना है। इसके लिए हमें अपनी अरमानों, अपनी अभिलाषाओं की परवाह नहीं करना चाहिए। कवि का कहना है कि हमारी जो अभिलाषाएं, हमारी जो इच्छाएं का कोई महत्व नहीं है, महत्व है हमारे उद्देश्यों का। इसलिए हमें अपनी सारी अभिलाषाओं की तिलांजलि देनी होगी, हमें निरंतर आगे बढ़ता रहना पड़ेगा। कवि ने हमें यह और एक सीख देते हैं, इस नए युग के माध्यम से हमें हम सबको करुणा प्रादुर्भाव से हमें बचना होगा और निरंतर हमें आगे बढ़ता रहना होगा। विद्यार्थी, अब हम स्वाध्याय की ओर जाते हैं। स्वाध्याय में शब्द वाटिका के अंतर्गत ये जो शब्द दिए गए हैं, ये पूरे शब्द आपको आपकी हिंदी की जो आपने नोटबुक बनाई उसमें आपको ये पूरे कठिन शब्द लिखना है। उसके बाद हम देखेंगे सूचना के अनुसार कृतियाँ करो। निम्नलिखित पंक्ति का अर्थ लिखो। जैसे कि अरमानों को दलना होगा। यहाँ पर कवि क्या कहते हैं? कवि कहते हैं कि हमें निरंतर क्या पढ़ना, निरंतर हमें कदम मिलाकर आगे ही बढ़ते रहना होगा। इसके लिए हमें अपने अरमानों, अपनी अभिलाषाओं की परवाह नहीं करनी चाहिए। कवि हमें ये कहना चाहते हैं कि हमारी अभिलाषा, हमारी इच्छाओं का कोई महत्व नहीं होता, महत्व होता है हमारे उद्देश्यों का। इसलिए हमें अपनी अभिलाषाओं को निछावर करना होगा। यहाँ पर हम लिखेंगे, दूसरा दिया है पीड़ाओं में पलना होगा। वापस वो हमें कहते हैं कि जीवन सदा एक सा नहीं रहता, उसमें उतार चढ़ाव आते ही रहते हैं। जीवन में बहुत सी ऐसी कठिनाइयाँ आती है, ऐसी स्थिति आती है, उसका हमें सामना करना पड़ेगा। तो उससे होने वाले कष्टों को हमें स्वीकार करना होगा। हमें जीवन जीने के लिए सीना तानकर साहसपूर्वक तैयार होना होगा। उस पीड़ा को हमें हंसते हंसते सहन करना होगा। तो ये दो प्रश्नों के उत्तर मैंने आपको बता दिया। पंक्तियों के यहाँ पर आपको अर्थ लिखना है, आपकी नोटबुक में लिखना है। उसके बाद दिया है दूसरा, आकृति में दिए गए शब्दों की उचित जोड़ियाँ मिलाओ और तालिका पूर्ण करो। अब यहाँ पर आपको क्या दिए हैं? कुछ शब्द दिए, जैसे कि प्रलय दिया है, असंख्य दिया है, उन्नत दिया है, क्षणिक दिया है, बलिदान दिया है, मस्तक दिया है, घोर, घटा और जीत दिया है। तो हमें क्या करना है? आपको अपने मन से स्वयं यहाँ पर जोड़ी बनाना है। समझो, मैं एक आपको बता देती हूँ। तो यहाँ पर जैसे कि हम लिखेंगे प्रलय, तो आप यहाँ पर क्या लिखोगे? इसका अर्थ आएगा घोर, घटा। आगे ध्यान में, तो इस तरह से आपको ये चारों कॉलम आपको इस तालिका के माध्यम से उचित जोड़ियाँ बनाना है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? कविता हमें अच्छे से याद करनी पड़ेगी और हम उसकी जोड़ी बना सकते हैं। उसके बाद प्रश्न 3, एक वाक्य में उत्तर लिखो। अब यहाँ पर हमें कवि क्या कहते हैं कि आग की ज्वाला कहाँ बरसेगी। तो यहाँ पर इसका उत्तर हम क्या लिखेंगे? आग की ज्वाला। अगर हमने कविता पढ़ी तो हमें याद है, इसका उत्तर है आग की ज्वाला सिर पर। कहाँ की जगह हम क्या लिखेंगे? आग की ज्वाला सिर पर बरसेगी, यहाँ पर हम लिखेंगे। उसके बाद प्रश्न 2 हो गया। अब हम देखेंगे भाषा बिंदु की ओर। भाषा बिंदु में क्या दिया गया है? यहाँ पर एक और प्रश्न दिया है, क्या बनकर ढलना होगा। तो इसका उत्तर हम लिखेंगे पावस बनकर ढलना होगा। अब यहाँ पर देखो विद्यार्थियों, यहाँ पर हमें दिया गया है भाषा बिंदु, पठित पाठों में आए विरुद्धार्थी शब्दों की जोड़ियाँ बना। तो हमें क्या करना है? हमें पूरे पाठ कविता अच्छे से पढ़ना है और विरुद्धार्थी शब्द की जोड़ी बना। जैसे कि हास का रुदन, अपमान का सम्मान, जीत हार, अहंकार प्रेम, खुशियाँ गम, उद्यान वीरान, उजियाला अंधकार, असफल सफल, अंधेरा उजियाला, क्षणिक दीर्घ। तो इस तरह से हम क्या करेंगे? विरुद्धार्थी शब्द की हमें जोड़ियाँ बनाना है। उसके बाद नीचे पाठ में प्रयुक्त अवयव को ढूंढकर उनके भेद सहित लिखिए। अब अवयव मैंने आपको बताया था कि अवयव के प्रकार मैंने आपकी जानकारी दी थी। एक बार और आपको अवयव
कि मैं आपको वीडियो भेजूंगी, वो आप अच्छे से देखोगे। यहाँ पर दिया गया है जैसे कि, तो हमें देखना है के नीचे, यानी कि अव्यय शब्द हमें ढूंढ के लिखना है। आप ये लिखोगे। अब उसके बाद यहाँ पर दिया है उपयोजित लेखन में शब्दों के आधार पर कहानी लिखो। अब शब्द के आधार पर कहानी लिखो, जैसे कि रोशनी, पलंग, पत्र और पहाड़ी। तो ये आपको क्या दिया गया है, शब्द दिए। इस शब्द के आधार पर आपको कहानी बनानी है। ये किस तरह से आप कहानी बना सकते हो, पहले आप प्रयत्न करोगे, नहीं समझेगा तो गूगल मीट के माध्यम से मैं आपको समझाऊंगी। यहीं पर ही हमारी कविता यहाँ पर खत्म समाप्त होती है और पहली इकाई भी यहाँ पर हमारी समाप्त होती है। एक बार यहाँ पर मैंने समझा, आपने क्या समझा कि हमें कदम मिलाकर किस तरह से चलना पर जीवन में किस तरह से आगे बढ़ना। यहाँ पर आप अपने विचार लिखोगे और रेड क्रॉस सोसाइटी के बारे में अंतर्जाल की जानकारी से हमें सहायता करके इसकी जानकारी हमें यहाँ पर लिखना है। इनकी एक आप बोलोगे क्या है मैडम रेड क्रॉस सोसाइटी, ये क्या है, एक समय इटली और ऑस्ट्रेलिया के बीच भयंकर युद्ध चल रहा था। जीतने की धुन में आगे बढ़ने और शत्रु सैनिकों को मारने का जुनून दोनों देश पर सवार था, पर मृतकों और घायलों को देखकर कि किसी पक्ष को चिंता न थी, उन्हें दयनीय दुर्दशा में पड़े रहना पड़ता था। इस समस्या पर जेनेवा बैंक ने एक कर्मचारी जीन हेनरी डुमा ने भावनापूर्ण मन स्थिति के विचार व्यक्त किए और तात्कालिक उपाय सोचा। उन्होंने नौकरी छोड़ दी। फ्रांसीसी डॉल्जेरिया ने एक फॉर्म खरीदा और दोनों पक्षों से संपर्क साधकर इस बात पर सहमत किया कि घायलों की चिकित्सा और मृतकों की जो उन्हें दी जाए। यह प्रयास रखा गया कि रेड क्रॉस उसका आरंभ छोटे रूप में हुआ, पर आए दिन होने वाले युद्ध में उसकी जो उपयोगिता बहुत बढ़ गई। अनेक देशों की सरकारें ने इसमें सहयोग किया। एक आचार संहिता बनी और युद्ध क्षेत्र में घायल को उठाने के लिए जाने वाले रेड क्रॉस वाहनों को कोई नहीं रोकेगा। रेड क्रॉस भी आज बहुत ही सुमन स्थिति है। इसका श्रेय डुमो को है, जिन्होंने नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ है। तो यहाँ पर आप उसके विचार लिख सकते हैं। मैंने आपको बताया इस तरह से आप उसके विचार लिख सकते हैं।